देखिए, देखूंगा किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी सतुल्य संबंध कह रहा है किसी अरिक्त समुच्चय। अरिक्त मतलब नॉन इम्पैटी सेट, यानी उसमें एलिमेंट होना चाहिए। एक होता है इम्पैटी सेट, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। इसमें क्या करता है, अरिक्त समुच्चय यानी नॉन इम्पैटी सेट, उसमें एलिमेंट होना चाहिए। ए पर ए क्या है, एक नॉन इम्पैटी सेट है। संबंध आर एक सतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए क्या है, आप जानते हैं कि स्मॉल लेटर्स जो रहता है वो आपका किसी सेट ए का एलिमेंट्स को डिनोट करता है और कैपिटल लेटर्स सेट को डिनोट करता है। इसमें ए क्या है, एलिमेंट है जो, और कैपिटल ए क्या है, एक सेट है जो ए एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। देखिए आर रिलेटेड टू आर, जो ए रिलेटेड टू ए, जो ए होगा खुद से एक रिलेशन बनाएगा, दूसरे से नहीं, किससे, अपने आप से एक रिलेशन बनाएगा। आई मीन्स कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ए कोमा ए क्या है, ए एक दिन सेम है। यहाँ पर सेम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वन रहता तो यहाँ पर भी वन रहता, यहाँ पर टू रहता तो यहाँ पर भी टू रहता, और किस में यहाँ पर थ्री रहता तो यहाँ पर थ्री रहता। यानी किसी सेट में जितने भी एलिमेंट दिया रहता है ना, वो सारे अपने आप से रिलेटिव बनाते हुए किसी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर नहीं करेगा तो रिफ्लेक्स नहीं होगा। देखिए ए कोमा ए देख रहे हो नहीं, सेम है, तो किस में होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए एक सेट ए ले लिया, ये क्या है, 1 2 3। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं ना, सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ये सब देखिए आर, यहाँ पर R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है। आप जितने भी रिलेशन बना सकते हैं उससे, तो मैं तीन रिलेशन बना चुके हैं, ठीक है। सेट ए पर ही एक 3 रिलेशन बना चुके हैं। रिलेशन क्या है, R1 R2 R3। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, सब जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेशन बनाना चाहिए। इसमें वन है तो अपने आप से रिलेशन बनाएगा, तो क्या होगा, वन वन होगा, देखा नहीं रहा, वन वन, तो वन वन। यहाँ टू है तो यहाँ पर टू टू होना चाहिए, यहाँ पर थ्री है तो थ्री थ्री, यानी 3 एलिमेंट है तो तीनों एक साथ अपने आप से रिलेशन बनाते हुए आर में बिलोंग करना चाहिए। चलिए आर वन पर देखते हैं, 1 2 2 2। देखिए पहले खोजूँगा 1 1 R1 में है कि नहीं, 1 1 खोजिए, 1 1। अच्छा यहाँ पर 1 1 है, मिल गया। अब क्या बच गया, 2 2। अब 2 2 खोजिए इसमें है कि नहीं, अच्छा यहाँ पर है 2 2 है, तो अब उसके बाद 3 खोजिए, 3 3 है, यानी 1 1 2 2 3 3 इसमें है, तो आपका एक रिफ्लेक्सिव होगा। अब R2 पर चेक कीजिए वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, खोजिए। देखिए R2 पर 1 1 1 1 तो है, 2 2 है, यहाँ पर 3 3 भी होना चाहिए। देखिए 3 3 नहीं है इसमें, क्या है, 3 3 ये बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, R2 में, डज नॉट बिलोंग टू R2। दिख रहा है कि नहीं, 3 3 है वो R2 में नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो R2 है यह R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिख नहीं रहा है, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। इसमें 3 3 रहता है, यानी देखिए तीनों एलिमेंट एक साथ रहना चाहिए अपने आप से रिलेशन बनाते हुए, तो आप उसको रिफ्लेक्सिव कहिएगा। अगर दोनों में से तीनों में से दो रहा, एक नहीं रहा, तो रिफ्लेक्शन होगा। यानी समझिए ना, तीनों साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं रहा। R3 देखिए 1 1 1 1 तो है, देखिए उसके बाद 2, इसमें 2 2 खोजिए, 2 2 नहीं है। जब 2 2 ही नहीं है तो 3 3 कहाँ है, तो 3 3 नहीं है, तो आप कह सकते हैं R3 भी यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। देख नहीं रहा है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सेट ए पर, सेट पर कोई रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि ए बी सी किस पे बिलोंग करेगा, आर में। आर आपका क्या एक रिलेशन दिया होगा। देखिए जो इसमें एलिमेंट होगा ए रिलेटेड टू बी, जो ए है बी से एक रिलेशन बनाएगा, इम्प्लाइज जो बी होगा वो ए से रिलेशन बनाएगा। आप कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को एक, देखिए ए बी क्या है, एक एलिमेंट है कि नहीं, एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर बी है, यानी ए बी बिलोंग कर रहा है किस में, आर में, तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए किस में, आर में। यानी कह सकते हैं कि उसका इमेज होना चाहिए। इमेज क्या होता है, देखिए जिससे मैं बोलूँगा कि 1, देखिए सॉरी 1 2, क्या 1 2, इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा,
देखिए इसका इमेज क्या होगा 2,1। ये सिमेट्री का साइन होता है, आप जानते हैं ना सिमेट्री का साइन, बस सॉरी सिमिलर का होता है, सिमिलर का। हटाइए इसको। 1,2 का इमेज क्या होगा 2,1। मैं बोलूँगा 3,3 का इमेज क्या होगा, 3,3 का इमेज क्या होगा 3,3 ही होगा। देख सकते हैं उल्टा, इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या 3,3 होगा। मैं बोलूँगा 4,1, 4,1 का इमेज क्या होगा तो 1,4 होगा। देख लो ना इमेज क्या होता है। सिमेट्रिक जब कहेगा तो आप इमेज पर ही ध्यान दीजिएगा वैसे। देखिए एक सेट ए दिया है 1,2,3, ठीक है। सिमेट्रिक बताना है, R1 सिमेट्रिक है कि नहीं, R2 है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, ये बताना है। तो क्या बताएं, इसके इमेज पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इमेज क्या होता है उसका उल्टा। देखिए 1,2, अब इसका इमेज क्या होगा 2,1, 2,1 है इसका इमेज है, तो आप कह सकते हैं ये सिमेट्रिक होगा। अब R2 देखिए 1,2, इसका उल्टा क्या 2,1, इसका तो इमेज है। अब देखिए 1,3, 1,3 इसका इमेज है 3,1 है कि नहीं है। ये इसका प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है। 1,2 की इमेज 2,1, अब इसका हो गया। अब 2,1 की इमेज 1,2, देखिए ना यही इसका इमेज है। अब ये रहा 1,3 का इमेज 3,1 होना चाहिए, 3,1 है, ये तो है। देखते हैं एक दूसरे की इमेज है, तो कह सकते हैं कि सिमेट्री होगा। और देखिए अपना मन से मैं एक R3 ले लिया, R3 ठीक है, 1,2 ले लिया, 2,1 ले लिया, 2,3 ले लिया। अब मैं पूछूँ ये सिमेट्री है कि नहीं, तो क्या सिमेट्री जब करेंगे तो आप इमेज पर अधिकतर ध्यान दीजिएगा। देखिए 1,2 इसका इमेज क्या होगा 2,1, देखिए 2,1 है कि नहीं, इसमें 2,1 है। अब देखिए इसको 2,3, इसका देख लीजिए। अब इसका भी देखेंगे 2,1 की इमेज 1,2 है, अब इसका भी खेल था। अब ये क्या बचा, अब ये बचा 2,3। अब इसकी इमेज खोजे है इसमें 2,3 की इमेज क्या होगा 3,2, तो 3,2 खोजे क्या कहाँ है, कहीं नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देख नहीं रहे हैं, ये लिखने का तरीका हो गया। आप लिख सकते हैं 2,3 ये बिलोंग कर रहा है R3 में, ये तो बिलोंग कर रहा है R3 में। देखिए ना 2,3 एलिमेंट है वो किस में है R3 में है तो है, लेकिन इसका इमेज क्या होगा 3,2, यही आपका बिलोंग नहीं कर रहा है किस में R3 में। तो कह सकते हैं 3,2 डज नॉट बिलोंग टू R3। समझ में सिमेट्री क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं है, सिर्फ उसका जितने एलिमेंट उसमें देगा उसके उसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन होना चाहिए। और सिमेट्री में क्या होना चाहिए, सिमेट्री में जितने भी एलिमेंट होगा उसका सारा इमेज होना चाहिए, ठीक है, वो सिमेट्री हो गया। ये सब खेल कहाँ है, सब खेल आपका ट्रांजिटिव है। बस ट्रांजिटिव को समझने के लिए बहुत कोशिश किया जाता है। ट्रांजिटिव बहुत कन्फ्यूजन पैदा भी कर सकता है, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा को आपका कहीं भी आप गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। देखिए ये रहा ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन जो है बहुत कन्फ्यूजन ही पैदा करता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं एक तरीका बताऊंगा, वह कभी भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए उसका पहला डिफिनेशन मैं दिखाता हूँ। सेट ए यानी समुच्चय उसको कहते हैं हिंदी में। सेट ए पर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है यदि ए बी सी, देख रहे हैं स्मॉल लेटर में लिखा गया है, जितने भी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है वह सारे एलिमेंट को डिनोट करता है, और ये जो एलिमेंट है वह किससे बिलोंग करेगा आर में। देखिए ए रिलेटेड टू बी, जो ए बी से एक रिलेशन बनाएगा, तथा बी वह है जो सी से एक रिलेशन बनाएगा, तो हमारा ए सी से एक रिलेशन बनाना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग करेगा आर में। ध्यान दीजिएगा ए बी क्या है, इसको बस हटाइए, इसको हटाइए। देखिए अब ए बी है, ये दोनों को भूल जाइए पहले। ए बी एक एलिमेंट होगा क्या, ए बी अगर बिलोंग करेगा आर में तब ट्रांजिटिव होगा, ठीक। अब इसको भूल जाइए, इसको और देखिए इसको और इसको भूल जाइए, बचा क्या बी कमा सी। बी कमा सी के बी की जगह पर मैं सी अगर डी ले लूँ, डी यहाँ पर बी ले लो, यहाँ सॉरी यहाँ पर डी और बी, इसकी जगह पर देखिए इसकी जगह पर कोई अलग ले लो, क्या ए कमा बी है तो यहाँ पर सी कमा डी ले लिया, कोई दिक्कत है, ये बिलोंग करेगा आर में सी कमा डी, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, समझ गया ना, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा ए कमा बी बिलोंग करेगा आर में, देखिए खत्म कहाँ हुआ बी पर, अरे यहाँ पर शुरुआत क्या किया है बी से, क्या है ना, ख़त्म किया बी पर और फिर यहाँ शुरुआत किया बी पर, तो बी भी हटा दीजिए भूल जाइए,
और ए और सी को देखिएगा वो बिलोंग कर रहा है आर में। अगर ए कमा सी बिलोंग करेगा आर में तो वह ट्रांजिटिव होगा। अगर ए कमा बी जो शुरुआत किया है बी से, बस सॉरी ख़त्म किया है बी से, शुरुआत किया है बी से, ये आर में बिलोंग करेगा। ए कमा सी और बिलोंग नहीं करेगा आर में तो कह सकता है कोई ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल समझता हूँ। देखिए एक सेट ए लिया, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 है। 1 2 3 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। एक आर लिया, क्या देखिए इस आर में जितने एलिमेंट है वह किस में बिलोंग करेगा, देख रहा है कि नहीं, ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, और देखिए आर एक रिलेशन बनाया किस पर, सेट ए पर एक रिलेशन बनाया हमें। देखिए क्या है 1,2 2,3 1,3 3,2। इस एक बार ध्यान से देख लीजिए, पहले देख लीजिए ध्यान से। देखिए अब आपको बताना क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा 1,2 2,3। देखिए अंत कहाँ किया, 2 पर, शुरुआत कहाँ किया 2 से, देखने रहेगा अंत किया, यानी अंत किया 2 पर, समाप्त किया 2 पर, देखना सेम एलिमेंट है, देखने रहे यहाँ पर था ना बी, यहाँ पर भी बी था, यानी सेम एलिमेंट 2 2 सेम एलिमेंट। ख़त्म किया बी पर, शुरुआत किया बी से, तो इसको भूलिए और खोजिए 1,3 1,3 ए सी हो गया, तो 1,3 है कि नहीं इसमें खोजिए। अच्छा 1,3 है यहाँ पर, तो अब इसका काम हो गया। ठीक, अब क्या रहा, यह रहा, क्या रहा, अब ये दूसरा रहा 2,3। अब 3 से शुरुआत होने वाला, देखिए 3 से शुरुआत होने वाला यहाँ पर है, ख़त्म किया 3 पर, शुरुआत किया 3 से, तब फिर 3 को भूलिए और अब 2 और 2, देखिए 2 2 इसमें है, कहीं खोजिए तो कहीं नहीं है। आप कह सकते हैं कि यह एक ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब R1 पर चेक करते हैं 2,3। ओ देखिए अगर ऐसा, अगर एक एलिमेंट, इसको पूरा एक एलिमेंट मानिए, ठीक है एक एलिमेंट है, ठीक 2,3 क्या है, एक एलिमेंट है, अकेले है। देखिए 1,b बिलोंग करेगा ए में। देखिए इसको लिख सकता हूँ 2,3 जब बिलोंग करा किस में, R1 में। देखिए 2,3 जो एलिमेंट है वो R1 में है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं एक ट्रांजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अकेले है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ए कमा बी बिलोंग करेगा आर में, तो आप कह सकते हैं कि वह ट्रांजिटिव होगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट अलग से मैं इसलिए लिया था, अगर यहाँ पर बी लेता, अगर यहाँ पर बी लेता तो बी देख रहे हैं ख़त्म हुआ बी पर, शुरुआत किया बी से, तो ए कमा सी भी हमारा देख रहे हैं, ए कमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए अलग इसलिए लिया था कि अगर अलग रहता है, यहाँ पर शुरुआत बी से तो नहीं किया है, 80 से किया है, मैं अलग से किया है, सेम तो नहीं किया है, तो कह सकते हैं ट्रांजिटिव होगा। तो 2,3 एक ट्रांजिटिव है, देख रहे हैं 2, ये 1, अच्छा देखिए इसमें R2 है, एक R3 अलग से ले लूँ मैं, क्या R3, इसमें से 2,3 ले लिया, ठीक है 2,1 ले लिया। आप पूछूंगा यह ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो कैसे बताइएगा। देखिए 2,3 शुरुआत कोई 3 से किया है, देखिए 3 से कोई शुरुआत नहीं किया है, तो यह ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए अब इसका रहा 2,1, फिर 1 से कोई शुरुआत किया है, नहीं किया है, तो एक बार ट्रांजिटिव होगा। देख रहे हैं ना, ये अलग है, ये 1,b है, देख रहे हैं 1,b, तो फिर 3 से शुरुआत कोई बार नहीं हुआ, ये क्या रहा C,D, देखने रहे 1,b C,D, यहाँ पर शुरुआत अंत किया 20 पर, तो 20 से कोई शुरुआत नहीं है, यहाँ C से है, तो D अंत किया, D से कोई शुरुआत ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि R3 एक ट्रांजिटिव होगा। ठीक, देख लिए। अब सॉरी R2 में छोड़ दिया था, R2 नहीं बचा था। देखिए R2 क्या है 1,3, ध्यान दीजिएगा 3,2। अच्छा देखिए 1,b B,C, देख रहे हैं यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर भी सेम है, अंत किया 3 से, शुरुआत किया 3 से, इसको भूल जाइए। अब यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, तो 1 और 2 देखिए इसमें है कि नहीं, 1 2 है, देखा है ना 1 2 है। अब देखिए अब ऐसे काम होगा, अब इसका काम देखिए 1,2, देखिए 1,2, 2 से कोई शुरुआत किया है, नहीं किया है, तो कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। ठीक, ई ट्रांजिटिव है। अब देखिए उसके बाद यह 1,2, 2 से कोई शुरुआत किया है, 2 से कोई शुरुआत नहीं किया है, आप कह सकते हैं जो R2 होगा आपका एक ट्रांजिटिव है। चलिए
एक मैं एक एग्जाम्पल लिया, ठीक, एग्जाम्पल नहीं, एक अलग से मैं लिया। एक सेट दिया है 1,2,3। सेट ए पर एक रिलेशन है क्या, R1 R2 R3 R4। देख रहे हैं कि ये सब जितने एक रिलेशन बनाए हैं किससे, R सेट एक एलिमेंट से क्या एक रिलेशन बनाए हैं। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, बताना है R1 सभी के लिए, R1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव किसके लिए, R1 के लिए। देखते हैं कि R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, इन तीनों में से कौन कौन है। तो सबसे पहले आप बनाइए, तब उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक। बनाने से पहले देखिए मेरे वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप बनाइए। गलत होगा तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को, ठीक। देखिए रिफ्लेक्सिव है तो इसको मैं R लिख दे रहा हूँ, क्या R, ठीक। सिमेट्रिक है तो इसको S लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव के लिए T लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए देखता हूँ। R1 पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ए में कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो तीनों एलिमेंट अपने अपने से संबंध होना चाहिए, अपने आप से। अपने आप से क्या, 1 है तो अपने आप से क्या हो जाएगा, 1 1, 2 है तो अपने आप से रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 2, 3 है तो अपने आप से क्या हो जाएगा, 3 3। तो खोजिए इसमें R1 में तीनों एक साथ होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अगर इसमें से 2 रहा और 1 नहीं रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, समझ रहे ना। अगर 1 रहा 2 नहीं रहा तभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तीनों साथ रहना चाहिए तभी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए 1 1, पहले 1 1 खोजिए। अच्छा इसमें 1 1 है ही नहीं है, 2 2 है तो 2 2 तो है लेकिन 1 1 3 3 इसमें नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि R1 क्या, R1 जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब क्या बचा, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करूँगा किस पर, R1 का, R1 सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या बताया है, उसका जितने एलिमेंट है उसका इमेज होना चाहिए। ये 1,2, इसका इमेज क्या होगा, 2,1। तो 2,1 खोजिए, 2,1 कोई नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा R1। अब ट्रांजिटिव के लिए R1 देखते हैं है कि नहीं। देखिए 1,2 2,1 देख रहे हैं यहाँ पर सेम है, यानी शुरुआत किया है B से, ख़त्म किया ख़त्म किया B से, शुरुआत किया B से। तो 2,2 को भूलिए और 1 और 2 को देखिए, 1,2 है क्या इसमें, 1,2 कहाँ है, यहाँ है 1,2 यहाँ पर। अब इसका हो गया, अब इस पर देखिए 2,2, 2 से कोई शुरुआत हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2 से शुरुआत कोई हुआ है, 2 से शुरुआत कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक ट्रांजिटिव होगा क्योंकि अभी बताए थे कि A, B अगर बिलोंग करेगा R में, यहाँ पर R1 दिया था, R में R1 में बिलोंग करेगा। 2 को शुरुआत कैसे नहीं किया है तो एक अलग अलग सा एलिमेंट हो गया। 2,2 R में बिलोंग करेगा, R1 में, तब का ट्रांजिटिव हुआ। ये छोड़िए अब इसको, ठीक है, समझेगा ना। देखिए एक हिंदी दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक के लिए। देखिए A, B बिलोंग करेगा, देखिए R में, तब ट्रांजिटिव होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए B है तो मैं यहाँ पर एक अलग लिया, अलग सा C, D बिलोंग करेगा R में तभी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका A, B बिलोंग करेगा R में, ठीक है, A, B बिलोंग करेगा R में, अगर B, C बिलोंग करेगा R में, B, C देख रहे हैं, B यहाँ पर भी यानी सेम है, देख रहे हैं। ख़त्म किया B पर, शुरुआत किया B से, तो B, B भूलिए और A, C पर ध्यान दीजिए। A, C भी बिलोंग करते किस में, R में, तब का ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मैं 2,2 बोला, देखिए 2 से कोई शुरुआत किया है, कोई शुरुआत नहीं किया है, इसलिए आपका ट्रांजिटिव 2 2 होगा। अब इस दोनों का काम हो गया। अब यह बचा 1,3, देखिए शुरुआत कहाँ, 3,2 सेम है, यहाँ पर देखा सेम है, तो 3 पर ख़त्म किया, 3 पर शुरुआत किया, तो 3 को भूल जाइए और 1 और 2 को ध्यान दीजिए, 1 और 2 बचा, तो 1 2 खोजिए इसमें है कि नहीं। अच्छा 1 2 इसमें है, तो आप कह सकते हैं R1 आपका क्या है, एक ट्रांजिटिव है। क्या है, R1 एक ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कहाँ है, ट्रांजिटिव देखिए इधर लिखे T से, तो R1 लिखिएगा, R1 एक ट्रांजिटिव है,
ठीक। अब देखिए R1 के लिए तो 3 हो गया। अब क्या बचा R2। अब इसके लिए देखूँगा R2 के लिए। R2 में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करूँगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाते हुए R2 में बिलोंग करना चाहिए। देखिए 3 2, अच्छा देखिए 3 तो है लेकिन 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं है। हम देख रहे हैं ना, 3 तो है लेकिन 1 नहीं है। किस में? R2 में। तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब क्या बचा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक इसमें चेक करते हैं R2 सिमेट्रिक नहीं। देखिए सिमेट्रिक के लिए हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि उसका इमेज होना चाहिए। देखिए 3,3 की इमेज क्या होगा? 3,3 होगा। ठीक है 3,3 इसको उल्टे कीजिएगा। 3,3 का उल्टा कीजिएगा तो 3,3 न होगा। 3,3 देख रहे हैं कि नहीं? 3,3 खुद में एक ट्रांजिटिव होगा। ठीक सॉरी सिमेट्रिक का बता रहा था। सिमेट्रिक के लिए तो क्या है 3,3 की इमेज क्या होगा? 3,3 ही होगा। तो ये सिमेट्रिक है। देखिए अभी आ रहा है एलिमेंट 2,1। तो 2,1 के इमेज देखिए 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 इसमें है। तो आप कह सकते हैं R2 एक क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इधर लिखा है तो ये इसमें लिखिए R2 एक सिमेट्रिक है। देख लीजिए। अब क्या बचा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए R2 को मैं चेक करता हूँ। देखिए 3,3 3 से कोई शुरुआत किया है? देखिए तो ख़त्म कहाँ हुआ 3 पर। 3 से कोई शुरुआत नहीं किया है। कहीं किया है? नहीं किया। एक अलग सा एलिमेंट हो गया, एक अलग सा एलिमेंट हो गया। देखिए इस तरह का एलिमेंट अगर ट्रांजिटिव होगा और C, D भी एक ट्रांजिटिव होगा, लेकिन A, B बिलोंग करेगा R में। देखिए B यहाँ पर भी है तो फिर B, C अगर बिलोंग R में रहा तो B को बोलिए A, C भी बिलोंग करना चाहिए R में, तभी ट्रांजिटिव होगा आपका। देखिए 3,3 ठीक 3 से कोई शुरुआत किया है? नहीं किया है, ये ट्रांजिटिव होगा। फिर इसको भूलिए, ये तीसरा काम हो गया। अब ये रहा 2,1। अच्छा 1,2 ध्यान दीजिएगा 2,1 1,2 यहाँ पर ख़त्म किया। देखिए इसको मानिए A, इसको मानिए B, इसको B और C। देख रहे हो ना A, B, ये B सेम है कि नहीं? सेम है। तो ख़त्म किया B पर, शुरुआत किया B से, तो A, C भी हमारा इसमें रहना चाहिए, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा। A, C क्या होगा? A कितना है? 2 है। B कितना है? बस C कितना है? 2। तो 2 कोई इसमें है? 2 R2 में 2 है कोई? 2 कहीं नहीं है। आप कह सकते हैं कि R2 है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक। अब क्या रह गया? अब R3 के लिए मैं देखूँगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्या R3 के लिए देखिए R3 के लिए चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें एलिमेंट 3 है। देखिए 1, 2, 3 1 2 3 देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 सेम एलिमेंट, सॉरी इसमें जितने भी एलिमेंट है अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? 1 ये अपने आप से रिलेशन बनाएगा। 1 2 2 3 3 देखिए इसमें है कहीं नहीं, तीनों साथ होने चाहिए। देखिए अगर ये दो किसी रिलेशन में रहा और ये नहीं रहा तो अभी आपका रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये रहा, ये दोनों साथ नहीं रहा, अगर साथ देखिए तीनों एक समझिए, अगर साथ छोड़ दिया तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर साथ रहा तीनों एक साथ तो आपका क्या तीनों मतलब समझ रहे अगर इसमें एक्स्ट्रा में 4 देता है 4 तो यहाँ पर 4,4 हो जाता है। 1 2 3 अगर इसमें 4 में लगा देता 4 अलग से 4 लिख देता तो 4,4 भी चारों साथ रहना चाहिए। समझ गया ना? 3 है तो तीनों साथ रहना चाहिए। साथ एक भी छोड़ा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखिए R3 रिफ्लेक्सिव नहीं सिमेट्री के लिए। देखिए 1,2 इसमें अगर यहाँ पर 1 की जगह पर 1 रहता तो 1 की इमेज क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 अच्छा सॉरी इसमें दिया है फिर R3 के लिए 1,2 इसका इमेज क्या होगा? 2,1 है लेकिन इसमें नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो R3 एक सिमेट्रिक नहीं है। ठीक सिमेट्री नहीं। अब क्या बचा ट्रांजिटिव। देखिए 1,2 क्या देखिए अकेले इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा अकेले होगा, उसको पूछेगा ट्रांजिटिव है कि नहीं तो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए R3 एक ट्रांजिटिव है। देख लीजिए R3 एक ट्रांजिटिव है। देखिए अब R4 के लिए चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए 1 अच्छा 1 तो है लेकिन 2 2 3 3 इसमें से इसका साथ छोड़ दिया 2 2 3 3 देख रहे हैं
1 1 तो है, लेकिन 2 2 3 3 इसका साथ छोड़ दिया। ये जब साथ छोड़ दिया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, अब सिमेट्रिक बचा। ये सिमेट्रिक 1 1 का इमेज क्या होगा? 1 1 ही होगा। 1 1 का इमेज क्या होगा? 1 1 ही होगा। तो 1 1 है कि नहीं इसमें? है। तो आप कह सकते हैं R4 एक सिमेट्रिक है। ठीक, और देखिए अब सिमेट्रिक, अब ट्रांजिटिव के लिए 1 1 ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है। क्यों है? तो देखें ना, ए कमा बी अगर एक स्केलर रहेगा तो देखिए ए कमा बी शुरुआत किससे किया? ए कमा बी शुरुआत किससे किया? सॉरी, अंत किससे किया? 1 से। 1 से जब 1 से शुरुआत किया तो 1 से ही शुरू होना चाहिए। देखो ना, 1 से खुद ही यही शुरू है। ख़त्म किया 1 पर तो 1 से शुरू कहाँ है? यही है। देखो ना, 1 से शुरू हुआ तो फिर 1 1 को भूलिए, फिर 1 1 खोजिए। 1 1 क्या है? यही है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा। समझ गए ना? रिफ्लेक्सिव है ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है। समझ गए ना? तो R4 क्या है? ट्रांजिटिव है। समझ गए? देखिए एग्जाम्पल लीजिए, एक सेट दिया है 1 2 3 4, उसका एलिमेंट है 4 एलिमेंट है किसमें? सेट है में। आपको बताना क्या है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव R1 R2 R3 R4। देखिए 4 आपका रिलेशन दिया गया है और चारों को बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बताने के लिए क्या देखिए आसान तरीका क्या है? पहले यहाँ पर R लिख लीजिए कि R मतलब रिफ्लेक्सिव और S मतलब सिमेट्रिक, T मतलब ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं देखता हूँ क्या होता है। सेट ए में कितने एलिमेंट दिए? 4। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, अपने आप से चारों होना चाहिए साथ। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अगर चार एलिमेंट दिया है तो चारों साथ रहना चाहिए। ठीक है, चारों साथ। अगर एक भी साथ छोड़ा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए R1 के लिए चेक करता हूँ 1 1 2 2 3 3। ओ लेकिन 4 4 इसमें है, 4 4 नहीं है इसमें। क्या 4 4 नहीं है? लिख सकते हैं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। सर 4 ये बिलोंग कर रहा है R1 में? नहीं। आप कह सकते हैं कि R1 जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देख लिए 3 गो है साथ लेकिन एक साथ छोड़ दिया, इसलिए इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए अब क्या होगा? सिमेट्री के लिए चेक करते हैं R1 को। सिमेट्री के लिए, सिमेट्री मतलब उसका प्रत्येक इमेज होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक रिफ्लेक्सिव एक सिमेट्रिक होता है। देखो 1 1 2 2 3 3, ये क्या है? एक सिमेट्रिक होगा क्योंकि 1 1 का इमेज 1 1 ही होगा। 2 2 का इमेज क्या होगा? 2 2 होगा। 3 3 का इमेज क्या होगा? 3 3 होगा। तो है। अरे अब बचा 2 3, इसका इमेज क्या होना चाहिए? 3 2, इसका उल्टा। तो 3 2 है। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि R1 आपका क्या है? एक सिमेट्रिक है। तो R1 की जगह पर आप सिमेट्रिक लिख सकते हैं। एस जहाँ होगा वहाँ पर R1 लिखिए। ठीक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अब बचा क्या? ट्रांजिटिव के लिए R1 को चेक कीजिए। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव क्या होता है? देखिए 1 1, देखिए क्या बताया? प्रत्येक रिफ्लेक्सिव एक ट्रांजिटिव होता है ना? देखिए 1 1, इसका शुरुआत का ख़त्म क्या किया? 1 से। अच्छा इसे भी ध्यान दे सकते हैं कि वो ख़त्म किया 1 पर तो शुरुआत कहीं किया है 1 से? नहीं किया है, तो ट्रांजिटिव होगा। समझ गया ना? अगर आप कहिएगा अगर देखिए ख़त्म किया 1 से, ख़त्म कहाँ? 1 से, तो शुरुआत कहाँ से? 1 से होना चाहिए। तो 1 से शुरुआत कहाँ है? देखिए 1 से यही शुरुआत है, तो फिर 1 1 क्या जाओ? 1 1 ये खुद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है। देखिए यहाँ तक तो है। अब 3 2 ध्यान दीजिएगा 3 2 है ना? हाँ 3 2 है। ख़त्म कहाँ किया? 3 पर। शुरुआत किया है 3 पर, तो 3 3 को भूलिए और 2 बचा और 2 बचा, तो 2 2 खोजिए इसमें है कि नहीं? खोजिए 2 2 है। तो आप कह सकते हैं कि R1 आपका ट्रांजिटिव है। क्या है? R1 ट्रांजिटिव है। उसके लिए अब क्या? R1 का हो गया। R1 का हो गया। अब किसका बचा? R2 चेक करना रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए चारों साथ होना चाहिए। खोजिए तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है इसमें। 1 1 2 2 3 3 4 4। अच्छा R2 है,
आपका रिफ्लेक्सिव है, सॉरी हाँ R2 एक रिफ्लेक्सिव है, समझ गया। अब R रिफ्लेक्सिव, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं R2 को। ठीक, क्या बताया, प्रत्येक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है, बताया था ना, प्रत्येक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता था। R2 पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, R2 सिमेट्रिक हो जाएगा, समझ गया। अब ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, R2 ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक, देखिए हम क्या बताए थे कि प्रत्येक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होता है, प्रत्येक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होता है। देख लिए ये क्या है, प्रत्येक, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है, तो R2 भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, R1 हो गया, R2 हो गया। अब R3 पर ध्यान दीजिएगा, R3 देखिए 1,4 3,2 रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चारों एलिमेंट साथ नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें है, खोजिए तो R3 में नहीं है, तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव अब सिमेट्रिक चेक करूँगा R3 का, सिमेट्रिक मतलब उसका प्रत्येक इमेज होना चाहिए, प्रत्येक इमेज रहना चाहिए। 1 4 की इमेज क्या होगा, 4 1, देख रहे हैं 1 और 4 की इमेज क्या होगा, 1,4 की इमेज क्या होना चाहिए, 4,1 होना चाहिए, देख रहे हैं 1,4 की इमेज 4,1, तो 1,4 की इमेज है कहीं इसमें नहीं है, आपको इसका इमेज इसके जब पहला की इमेज नहीं मिला तो आप कह सकते हैं कि R3 एक सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, देखिए 1,4 ध्यान दीजिएगा, 1,4 शुरुआत कहीं नहीं किया है, एक रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक, अगर रिफ्लेक्सिव का कोई भी एलिमेंट रहता है इसमें तो वो ट्रांजिटिव होता, और इसमें 2 2 रहता और यहाँ पर 3 3 रहता, तो क्या रहता है, एक ट्रांजिटिव रहता। लेकिन इसमें क्या दिया है, 1,4 ठीक, और 3,2, 4 से कोई शुरुआत नहीं किया है, तो यह 1,b हो गया, तो ये बिलोंग करेगा R में, तो एक होगा, एक ट्रांजिटिव है। और इसके लिए चेक करूँगा 3,2, 2 से कोई शुरुआत किया है, नहीं किया है, यानी अलग अलग एलिमेंट होगा, 1,4 एक अलग हो गया और 3,2 भी एक अलग सा हो गया, तब का क्या होगा, एक ट्रांजिटिव होगा। तो कह सकते हैं कि R3 भी एक ट्रांजिटिव होगा, समझ गया ना। देखिए ट्रांजिटिव के लिए एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, ट्रांजिटिव के लिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, यही आपका क्या माइंड ख़राब करता है, हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर देखिए 1,b इसको 1 मानिए, 1 1,b बिलोंग करेगा R में, तब वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक, अगर C,D 2 के लिए, देखिए 2 के लिए C,D ये बिलोंग करेगा R में, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। देखो ना, यहाँ पर B में नहीं लिया, अलग सा B के छोड़कर यहाँ पर C ले लिया हूँ। अगर B लेता ना, यहाँ पर B लेता तो ये क्या होता, 1,b ठीक, ये बिलोंग करेगा R में। देखो ना, अब देखिए इसमें B था, इसमें C अलग ले लिया है, सेम नहीं लिया। अगर सेम ले रहे हैं तो क्या होगा, 1,b देखिए सेम ले लिया, B ले लिया यहाँ से यहाँ सेम, और B,C बिलोंग करेगा R में, तो हमारा 1,C भी बिलोंग करना चाहिए किस में, R में, तो हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर ये दोनों बिलोंग करेगा, या अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, समझ गया ना। इसको 3 ले लिए और समझ आ गया होगा, आपको ट्रांजिटिव कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए R3 तो हो गया था, अब R4 को मैं चेक करता हूँ है कि नहीं। R4 देखिए रिफ्लेक्सिव है, ये देखने में तो खुद लग रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 4 4 तो है, लेकिन 4 4 तो है, लेकिन इसमें तीनों चारों साथ रहना चाहिए, एक तो दे दिया लेकिन तीनों साथ नहीं दिया गया, आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या बचा, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है, उसका प्रत्येक इमेज होनी है कि नहीं। 2,4 की इमेज क्या होगा, 4,2, तो 4,2 है। और देखिए 4,4 की इमेज क्या होगा, 4,4 खुद अपना इमेज है, 4,4 की इमेज क्या होगा, 4,4 ही होगा, तो क्या 4,4 नहीं है इसमें है, तो कह सकते हैं R4 आपका सिमेट्रिक होगा, R4 सिमेट्रिक होगा। ठीक, अब क्या रहेगा, ट्रांजिटिव, R4 ट्रांजिटिव। देखिए 2,4, ओ देखिए ये क्या है, देखिए A है, ये B है, ये क्या है, B है और C है, देखा ना, यहाँ पर B है, यहाँ पर दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है,
जब ख़त्म किया बी पर, शुरुआत किया बी पर, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किस में, इसमें भी ए कमा सी रहना चाहिए। ए कमा सी क्या होगा, 2,2 होगा। इसमें खोजिए 2,2 है कहीं, 2,2 नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि R4 आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये इतने ही आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव कौन होगा, R2 आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक R1 R2 R4 आपका सिमेट्रिक होगा, और R1 R2 R3 आपका ट्रांजिटिव होगा। समझ गए ना ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए एक अकेले अगर रहेगा तो बिलोंग करेगा, यहाँ पर C को डी अलग ले लिया तो ये भी बिलोंग करेगा, यानी कि सी से शुरुआत नहीं किया, बी से शुरुआत नहीं किया, सी से शुरुआत किया है, तो क्या किया, ये एक अलग सा एलिमेंट हो गया, तो ये बिलोंग करेगा R में, तो इसका ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ए कमा बी बिलोंग करेगा R में, देखिए यहाँ पर बी से शुरुआत ख़त्म किया है, फिर बी से मैं शुरुआत कर दिया हूँ, देखिए बी कमा सी को भूलिए और ए कमा सी ढूंढिए, ए कमा सी बिलोंग करेगा R में, तो ए कमा सी था इसमें, नहीं था, बी सेम था, लेकिन ए कमा सी भी, जब ये दोनों साथ रहेगा तो ए कमा सी भी हमारा साथ रहना चाहिए इसमें। अगर इसमें 2,2 रहता था, आपका ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन 2,2 इसमें तो है ही नहीं, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बस सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ गए ना। देखिए ये आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा।